तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे साथियों, आप सबके उस दुख दर्द को लेके आज हम आएंगे। इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि जितने हमारे छोटे भाई बहन हैं गणित में फिजिक्स का कैलकुलेशन देके रोने लगते हैं कि फिजिक्स का कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें, तो बिल्कुल सही भाई, इस वीडियो को हम इसी टॉपिक बनाए हैं कि फिजिक्स का कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें। बगैर पेन कापी का फिजिक्स का कैलकुलेशन आपको सिखा नहीं दिया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये हमारा गारंटी है। बस आपको जितनी वीडियो के माध्यम से हम आपको जो जो चीज़ बताएं बस आप उतना देखिए, इसके बाद फिजिक्स का धुआं आप तोड़ के आ जाएंगे। फिजिक्स को एकदम कैलकुलेशन जो कहते हैं भाई, क्या कहते हैं कि पोस्टमार्टम, फिजिक्स का पोस्टमार्टम करेंगे। तो भैया सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें कैलकुलेशन को एकदम बेसिक से सीखना होगा, जो कि फिजिक्स का जो कैलकुलेशन है एकदम बेसिक से जाएं। तो यहाँ पर हमने 3 फार्मूला लिख दिया। इन फार्मूला को देखकर आपके अंदर एक अलग सा डिमोटिवेट होगा कि यार अब बताइए हम क्या कक्षा 7 का गणित पढ़ेंगे। जी बिल्कुल भाई, अगर आप गणित से डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं की कुछ समस्या है कि आपने गणित को ढंग से समझा नहीं या तो ढंग से पढ़ाया नहीं गया। लेकिन जब तक आपका एक छोटा भाई है तो आपके साथ जरूर वह चीज़ होना चाहिए कि जो हर बच्चों के साथ होता है, गणित का कैलकुलेशन। तो जो डरते हैं ना भाई, आज एकदम हम उसको भगा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, कक्षा 9 और 10th कह दे, 11th कह दे, 12th कह दे, यानी 9 से लेकर 12 तक जो भी फिजिक्स का कैलकुलेशन होता है काफ़ी बच्चों को समस्या रहती है। तो चलो समस्या को समझाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 सूत्र लिख दें। तीनों सूत्र का बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में। कैलकुलेशन जो हम करते हैं ना, सबसे ज़्यादा रोल इन्हीं का है। तो एकदम बेसिक से उठाते हैं। बेसिक से उठाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया, हमने लिख दिया कि 5 की घात पर 2 गुणे 5 की घात पर लिख दिया 6। अब देखिए यहां पर हम एक चीज देख पा रहे हैं, एक नियम लगा पा रहे हैं कि अगर आधार समान रहेगा तो घाते जुड़ जाएगा। देखिए 1 की घाते m गुना 1 की घाते n, 1 की घाते m गुना 1 की घाते n, आधार समान है तो घात जुड़ेगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा कि 5 की घात पर 2 प्लस के 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात पर हमारे पास कितना भाई, 6 और 2 8। आप कहेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे भाई, बिल्कुल अगर फिजिक्स में अगर हीरो बनना है कैलकुलेशन में तो करना पड़ेगा। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया -3 2 गुणे -3 7 ले लिया। देखिए आधार तो हमारा समान है, अब नेगेटिव है पॉजिटिव हमें उससे नहीं मतलब, आधार तुम्हारा समान है। जी बिल्कुल समान है, समान है तो हम क्या इसको, देखिए आधार समान है तो घाते जुड़ेंगे, यानी -3 की पावर हो जाएगा 2 प्लस का 7। जी हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि a घाते m गुना a घाते n बराबर क्या हो जाएगा, a के घाते m प्लस का n। तो देखिए भाई हमने क्या लिखा, -3 गुना -3 चल रहा है, आधार तो समान है -3, यानी 2 प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का 2, यानी इसको हम जोड़ेंगे -3 की पावर आ जाएगा यहाँ 7 और 2 9। देखिए कितने सिंपल और लॉजिक तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, हल कर रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 4 के घात पर 6 भाग में आ गया 4 के घात पर 2। तो आप क्या कहेंगे भाई कि सिंपल भाई, आधार समान है और भाग में है तो घाते घटेंगी। जी बिल्कुल, आधार समान है भाग में है तो घाते घटेंगी। तो क्या हम इसको कर सकते हैं, हम कहेंगे जी 4 के घात पर 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 2 जो कि हो जाएगा 4 के घात पर 4 हो जाएगा। 4 के घात पर 4 हमारा आंसर हो गया। एक टॉपिक हमारा और बचा है लास्ट वाला कि जब घात के ऊपर घात आ जाए, जब घात के ऊपर घात आ जाए तो क्या करेंगे हम। बिल्कुल भैया, घात के ऊपर घात आ जाए तो घाते आपस में गुना हो जाती है। जैसे कि कह दें कि 2 के घात पर क्या है, 2 के घात पे 2 गुना 2 है, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कि 2 गुना 2, यानी 2 की घात पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4। आप ये बात समझ चुके हैं। जी बिल्कुल समझ चुके हैं भैया, एकदम सिंपल तरीके से हमने बताया। तो आप इतनी बात अगर समझ चुके हैं तो देखिए ये सब चीजें वहां पर दिखाई देता है जो हमने इस यहाँ पर बात किया। इतनी बात अगर आप समझ गए, चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि -1/3 की पावर हमने ले लिया 2 और इसकी पावर ले लेते हैं, इसकी पावर ले लेते हैं हम यहाँ पर 4। तो 1/3 की घात 2। तो देखिए घात के ऊपर घात हमने कहा मल्टीप्लाई, यानी 2 गुना 4, यानी 2 गुना 4 फाइनल मिलेगा 1/3 की पावर पर 4 दूना के 8। देखिए कितना सिंपल और लॉजिक तरीके से हमने इसको क्या कह दिया, हल कर दिया। यानी कि हमने यहाँ पर एक चीज आज सीखा कि जो घात और घातांक का रूल होता है, नियम होता है, उस नियम का भी यहाँ कुछ फॉलो करना पड़ेगा। हमें क्या फॉलो करना होगा जो कि हमने आपको यहाँ बता दिया। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ ऐसा बात जो याद रखना होगा। क्या बात हमें याद रखना होगा, आइए हम उसको समझते हैं। सबसे पहले हमें एक बात यहाँ ध्यान देना होगा, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं
यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है। देखिए बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, हम ये चाह रहे हैं कि छोटी वीडियो में आपको फटाफट समझा दें। जैसे समझिए कि यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन में लेते हैं। सपोज दैट क्वेश्चन कह रहा कि 10 और यहाँ दे दिया 100 और यहाँ दे दिया 1000। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको और कैसे लिख सकते हैं? इस 10 को हम और कैसे लिख सकते हैं, इस 100 को हम और कैसे लिख सकते हैं, और इस 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं, या 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, या 1/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, या 1/1000 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से केवल हम इतना सीखेंगे, और अगली वीडियो में हम यही देखेंगे कि इन सबको हम कैसे लिख सकते हैं घात के रूप में जमा के। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना ही चाहते साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इस टॉपिक के साथ और एकदम शानदार और धमाकेदार वीडियो में।